शहर रैचूर में भी एक ऐसा ट्यूटोरियल मौजूद है जहां पर बेहतरीन कोचिंग दी जाती है। अगर आप भी अपने बच्चों को टॉपर्स की लिस्ट में देखना चाहते हैं तो आज ही उनका एडमिशन कराइए IQ ट्यूटोरियल में। IQ ट्यूटोरियल 3rd फ्लोर SPV बिल्डिंग गेमिंग जोन के ऊपर अशोक डिपो सर्कल जहीराबाद रैचूर। IQ ट्यूटोरियल में क्लास 4 से 10 तक के सभी तलबा को कोचिंग दी जाती है। नाज़रीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम। रैचूर शहर के कोटतलार में वाक़ जमात इस्लामी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें SIR के ताल्लुक से अमीर मुकामी आसिमुद्दीन अख्तर ने खिताब करते हुए कहा कि जमात के तमाम नौजवानों की एक टीम पूरे जिले में 30 जून से हर वार्ड हर बूथ लेवल में काम करने की हिदायत दी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मतीन रहीम, एजाज अली जिला कन्वेनर भी मौजूद थे। मोहतरम शहरियान रैचूर, ये आपके सामने ऐलान करते हुए बड़ी मसरत हो रही है कि जमात इस्लामी हिंद रैचूर और दीगर हम ख्याल तंजीमें अल्हम्दुलिल्लाह इस SIR को लेकर के काफी सरगर्म हैं। पिछले 1-1.5 महीने से हम इसकी बेदारी के लिए लोगों के अंदर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करते आए और प्रोटेस्ट भी हुआ है, जिसको आपने अखबारात में और मीडिया चैनल्स में नोट किया होगा। हम एदेड़ू कर्नाटका जो कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसके साथ भी जुड़े हुए हैं और इसमें सेकुलर और दलित तंजीमें, सोशल एक्टिविस्ट और दीगर कई लोग इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सरगर्म अमल हैं। अब जो करने का काम है वो 30 जून से इंशाअल्लाह शुरू होने जा रहा है, जिसमें BLOs घरे घर पहुंच करके 2-2 फॉर्म हर वोटर के लिए देंगे। जैसे अगर मेरे घर में 5 अफराद हैं तो 10 फॉर्म दिए जाएंगे। मेरे नाम का 2 फॉर्म होगा, मेरी बीवी के नाम का 2 फॉर्म होगा, मेरा बच्चा जो कि 18 साल की उम्र से ऊपर का है वो उसका भी वोटर ID अगर है तो उसको भी 2 फॉर्म दिए जाएंगे। ये फॉर्म जो कि बहुत ही आसान है, इसको एन्यूमरेशन फॉर्म कहते हैं और ये नाम के साथ उसके फोटो और दीगर डिटेल्स प्रिंटेड आएंगे और ये दोनों ओरिजिनल फॉर्म्स होंगे। ये दोनों फॉर्म बिल्कुल उसकी मालूमात के मुताबिक भरे जाएं और एक फॉर्म BLO को दिया जाए और एक फॉर्म अपने यहाँ रखा जाए जिसमें BLO एक्नॉलेजमेंट दे कि उसने दूसरा फॉर्म रिसीव किया। ये काम बहुत जरूरी है और इसमें भरना बहुत ही आसान है। इसको लेकर के लोग बड़े परेशान हो रहे हैं। हम गुजारिश ये करते हैं अवाम से कि आप BLO के पहुंचने से पहले अपने पास पुराना जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, जैसे कि अगर आपके पास आधार कार्ड है, आपके पास वोटर IDs हैं जो पहले के हैं, ये सब जमा करके रख लें। अगर आपके वालिदैन जो कि 2002 में जिंदा थे, बाहयात थे, तो उनके भी वोटर IDs अगर आपके पास हैं या फिर उनकी फोटो कॉपीज हैं तो वो भी अपने साथ रखें। तो इंशाअल्लाह बहुत आसानी के साथ ये फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें हमारे जो फील्ड के लोग हैं वो BLOs के साथ मिल करके आपकी मदद करने को तैयार हैं और हमने मुख्तलिफ सेंटर्स बनाए हैं। जैसे मैं अब जिस जगह बैठा हूँ वो इस्लामिक सेंटर कोटतलार रैचूर है, तो यहाँ पर भी BLOs को बैठने का इंतजाम किया गया है और वो आकर के यहाँ खिदमात अंजाम देंगे। और इसी तरह इसी एरिया में घरे घर पहुँचने के लिए हमारे कैडर्स और हमारा जो वर्क फोर्स है वो आपके साथ रहेगा। हम दीगर तंजीमों के साथ और कांग्रेस के वर्कर्स और यहाँ जो मुकामी दीगर जमातें हैं उन सब के साथ ताउन कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इसी सिलसिले में कल एक बहुत अहम इजलास यहाँ इस्लामिक सेंटर पर 1 बजे रखा गया है, जिसमें सारी तफसीलात और वार्ड वाइज जो वर्क फोर्स है उसको तय किया जाएगा। और अगर इस सिलसिले में मजीद कोई तफसीलात अगर दरकार हैं तो मेरे सीधे हाथ की जानिब जनाब एजाज अली साहब और लेफ्ट में अब्दुल मतीन रहीमी साहब, ये दोनों यहाँ के जिम्मेदार हैं, इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। मैं भी जो है अपना फ़ोन अवेलेबल रखूँगा इंशाअल्लाह। अगर किसी भी किस्म की आपको तकलीफ होती है या ज़रूरत महसूस होती है तो हम आपकी मदद करेंगे इंशाअल्लाह। इस तरह जमात इस्लामी हिंद कर्नाटक हमारी इत्तला के मुताबिक हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तालुके में और हर देहात में एक्टिव है और अल्हम्दुलिल्लाह अपना फरीज़ा अंजाम दे रही है। हमारी सबसे बड़ी कोशिश ये है कि एक भी वोटर डिस्क्वालीफाई ना हो, उसका वोटर लिस्ट में से नाम ना कटे जो कि मुस्तहिक है वोट देने का। अलबत्ता जहां 2 वोटर IDs हैं तो उसमें से एक कट जाता है
या जिसके वालिदैन वफात कर चुके हैं उनके वोटर आईडी अगर कटते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि रिवीजन है, तो ये कोई बात नहीं है। लेकिन जहां वोटर्स के नाम की थोड़ी सी इधर उधर होने से वोटर आईडी को निकाल दिया जा रहा है, डाउटफुल वोटर करार दिया जा रहा है, ये काम नहीं होना चाहिए। और हम एसआईआर के सभी जो एडमिनिस्ट्रेशन में हैं उनसे गुजारिश करेंगे कि हम रायचूर की सतह पर पूरा आपका ताउन देने के लिए तैयार हैं, और कोशिश ये होगी कि हरगिज किसी का वोटिंग राइट्स जो है वो खत्म ना हो। जज़ाकल्लाह खैर। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते मैं ये पूछना चाह रहा था सदर साहब हैं। जी कि लोगों में एक डाउट है कि पिछले 4 दिन से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे चल रहा था कि पासपोर्ट नहीं है और आधार कार्ड नहीं हो सकता, ऐसे तमाम चीजें बोल रहे थे। जी उसके बारे में आप वजाहत करें तो बेहतर होगा। जी। तो इस सिलसिले में मैं ये बता रहा हूँ कि ना इसका पासपोर्ट से कोई लेना देना है, ना ही तो आधार कार्ड से कुछ लेना देना है। जो एन्यूमरेशन फॉर्म है वो 2002 की मालूमात उस लिए देना है जबकि आप 2002 के बाद अगर आपका वोटर आईडी बना है तो उस सिलसिले में, जैसे मेरा अगर वोटर आईडी 2002 के पहले का है, मैं वोटिंग लिस्ट में हूँ, तो मुझे कोई मालूमात देने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता मेरा बेटा 2002 के बाद पैदा होता है और वो अब वोटिंग राइट्स हासिल किया है, तो उसके लिए जरूरत ये बात की है कि मेरे मालूमात उसके फॉर्म में भरे जाएं, जिसमें मेरा पार्ट नंबर, मेरा आईडी नंबर वगैरह की तफसीलात देनी है। कोई और चीज देनी नहीं है, कोई और डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना है। अलबत्ता जब आपको अगर डाउटफुल वोटर की हैसियत दी जाएगी, जबकि वो कब होगा, वो आपके पूरा प्रोसेस के बाद होगा। जैसे ये पूरे 30 डेज हो गए, उसके बाद एक वोटर लिस्ट जो के फाइनल नहीं होगी वो इश्यू होगी, उसमें मैं अपना नाम तलाश करूंगा, मैं अपने बेटे का भी नाम तलाश। अगर कहीं किसी वजह से मेरा नाम उस लिस्ट में नहीं आता है या मेरे बेटे का नाम नहीं आता है, तो फिर हम जो है जाकर के पता करेंगे कि क्यों नहीं आया, और उसके बाद में उन्हें जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, जस्ट ये बताने के लिए कि भाई हम जो है यहाँ वोटर का हक रखते हैं, उसके लिए जो 11 डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट आई है वो आप देख सकते हैं कि उसमें से कोई भी 2 डॉक्यूमेंट या 3 डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर दें तो आपका वापस से बहाल हो जाए। ये हमें पूरी इत्तला है, और इसमें कोई वो ना वो जो नई नई बातें व्हाट्सएप पर चल रही हैं, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि उस पर बिल्कुल ध्यान ना दें। ये एक वोटर रिवीजन हो रहा है और इसमें पूरी तरह आप ताउन दें और हरगिज जो है परेशान ना हो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबके साथ खैर का मामला। मुकामी रायचूर वालों, ये हम जो प्रेस बुलाई गई है एसआईआर के सिलसिले में जो 30 तारीख को होने वाली है, तो इस सिलसिले में आपको तफसील से बात आई। मैं मुख्तसरन तारुफ करा लूँ कि जनाब मतीन रहीम साहब जो हमारे मुकामी रायचूर के ज़िम्मेदार हैं एसआईआर जमात इस्लामी हिंद रायचूर, और हमारे अमीर मुकामी जो हमारी सरपरस्ती करेंगे और हमारे को गाइडलाइंस देते रहेंगे, ये जनाब मोहम्मद आसिमुद्दीन अख्तर मेरे मुकामी जमात इस्लामी रायचूर। मैं मोहम्मद एजाज अली डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर जमात इस्लामी एसआईआर का जिम्मेदार हूँ, और जो डिस्ट्रिक्ट में एक्टिविटीज़ चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर मेरी नज़र है। अभी मैं मोहतरम अमीर मुकामी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो एसआईआर की तफसील से बताएं। मोहतरम साथियों, हमारे प्रेस के साथियों, ये ख़ास तौर पर से एसआईआर जमात इस्लामी हिंद रायचूर डिस्ट्रिक्ट पर क़ायम की है। हर ताल्लुक़ा लेवल पर जहाँ जहाँ जमात की शाख है वहाँ वहाँ पर हमने एसआईआर की एक कमेटी बनाई है, और वो तमाम लोग पूरे ताल्लुक़ा लेवल पर अपने अपने एसआईआर के सिलसिले में अपना सरगर्म में हैं और काम कर रहे हैं। और इसके अलावा वहाँ पर मस्जिदों में खुतबे भी दिए जा रहे हैं, और लोगों को किस तरह से अवेयरनेस करना है घर घर पे भी जाके कर रहे हैं, और मुलाकातें से भी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रायचूर डिस्ट्रिक्ट में जमात इस्लामी एसआईआर की बहैसियत कन्वीनर इन लोगों से बराबर का मैं रब्त रखा हूँ, और इनसे तमाम रिपोर्ट ले रहा हूँ कि ये लोग अपने सरगर्म में ज़बरदस्त अपने तरीके से लोग काम कर रहे हैं। और मैं तमाम डिस्ट्रिक्ट के लोगों से भी एक गुजारिश करता हूँ कि आप भरपूर, जो लोग खुद ही से बढ़ के आपके पास आके काम करना चाहते हैं, उनका आप भरपूर ताउन दीजिए, उनको साथ दीजिए। और बीएलओ जो आपके पास जब आएंगे ताल्लुका लेवल पर, विलेज लेवल पर, आपका ये फ़र्ज़ है कि उनसे मोहब्बत से, प्रेम से
اور ان کو پوری تفصیلات دیے, उनको वो घर पे आए तो उनको बिठा के चाय पानी इसका भी एहतमाम अगर करें तो मुनासिब होगा. ये हमारे मुसलमानों के अखलाक हैं. अखलाक से लोगों को पेश करना, और अखलाक जितने अच्छे हम पेश करेंगे उतना अच्छा इम्प्रेशन लोगों पर जाएगा. ये तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप इसका भरपूर ताउन कीजिए. अपनी बात खत्म.